जय माता सरस्वती। सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनुवाद का अर्थ जानते हैं क्या होता है। अनु मतलब होता है पीछे पीछे, और वाद वद धातु से यानी कहना, यानी एक बात को दोहराना, एक बात को दूसरी भाषा में कहना, या यह कहें कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। और अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद सीखना, और संस्कृत एक समृद्ध भाषा है, इसका व्याकरण तो अत्यंत प्रामाणिक है। तो हम इसमें स्मरणीय बिंदु क्या याद रखेंगे कि संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से हम ध्यान रखेंगे कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम, उत्तम, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पहले तो हमें ये ध्यान देना है। और फिर सब ध्यान रखेंगे कि कर्ता कौन है। जिस पुरुष व वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। तो हमें पहले पहचाना कर्ता कौन है। कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, जो कार्य को करने वाला है वही कर्ता है। जैसे बालक पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना क्रिया हो गई, इसको करने वाला कौन है, बालक, तो वह कर्ता हो गया। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि क्रिया को करने वाला कौन है, वह कर्ता है। कर्ता कौन है, कर्ता किस पुरुष का। फिर हमें तीनों पुरुषों में से देखना है कि किस पुरुष का वह कर्ता। ध्यान रखना कि मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के हमेशा तो ये कर्ता निश्चित होते हैं, कभी बदलने वाले नहीं होते। कि उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हैं, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के भी 3 कर्ता हैं, त्वम, युवाम, यूयम। प्रथम पुरुष, इसके बहुत सारे कर्ता हो सकते हैं, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, सह, तौते, शातेता, ये सब प्रथम पुरुष के हैं। लेकिन मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के निश्चित हमेशा यही करता है। पहले भी यही थे, आगे भी यही रहेंगे, आज भी यही हैं। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि कर्ता किस पुरुष एवं वचन का है, क्रिया को करने वाला कौन है, वह किस पुरुष का है, किस वचन का है, और किस लिंग का है। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं, तीसरा नपुंसकलिंग होता है। क्रिया किस लिंग का है, क्रिया किस लकार। हमें अभी देखना कि जो क्रिया है वह वर्तमान काल की है, भूतकाल की या भविष्य काल की है। इस कर्ता के साथ फिर क्रिया हमें जोड़नी है। तो यह अनुवाद हो गया। सामान्य रूप से कहा जाता है अनुवाद कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो, अनुकार छोटा होता है और वाद एक झगड़ा होता है। तो एक हास्य रूप में कहा भी जाता है, एक छोटे से झगड़े का नाम ही अनुवाद है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये पुरुष एवं वचन, ये कर्ता क्रिया को सिर्फ जोड़ना है, और कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। जैसे अभी मैं आपके सामने अभी वाक्य आपको बताता हूँ। जैसे प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं वह हमने लिखे सह, तौ, ते। सह पुल्लिंग में होता है, सा स्त्रीलिंग में, इसका मतलब होता है वह। तौ पुल्लिंग में, ते स्त्रीलिंग में, वे 2, और ते पुल्लिंग में, तहा स्त्रीलिंग में, वे शब्द। ये प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए। जैसे अब हम कहें वह पढ़ता है, तो क्या कहेंगे, सह प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, वह, और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। मैंने कहा था कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। अब सह पढ़ती, अगर कहें वह पढ़ती है तो कर्ता सा, लेकिन क्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होगा। सा पढ़ती, वह पढ़ती है। वे 2, अब हमने वे 2 पहले कर्ता ढूंढना होगा। प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया वे 2, तौ। तो यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ढूंढनी है। पढ़ता है, तौ पढ़ता है। वे 2 पढ़ती हैं, ते पढ़ता है। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तो ये हो गया पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में वे सब पढ़ती हैं, ताहा पठन्ति।
अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें कोई लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कर्ता समान रहेंगे। जैसे तू पढ़ता है, त्वम पठसी, और तुम पढ़ती है, इसमें भी त्वम पठसी। तुम दो पढ़ते हो, युवाम पठथः, और तुम दो पढ़ती हो, उसमें भी युवाम पठथः। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, इसमें विसर्ग नहीं लेकिन थ पूरा बोलना, हलंत भी नहीं, पठथ, इसमें पठथः पठथ उच्चारण में हमें स्पष्टता ध्यान रखना है। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ तो भी अहम पठामी। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं, उसमें भी आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, मतलब हम सब उत्तम पुरुष का बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया होगी, वयम पठामः। अब कहना वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठामः ये गलत हो जाएगा कि क्रिया बहुवचन की, लेकिन पुरुष भी हमें देखना है और उसका वचन भी देखना है। कर्ता यदि मध्यम पुरुष का तो क्रिया भी मध्यम पुरुष, कर्ता द्विवचन का है, क्रिया भी द्विवचन, तो हमें कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। हमें सामान्यतः बस अधिक नहीं, यही बात हमें ध्यान रखनी है, दोहरानी है। अब जैसे मैं वाक्य बोलता हूँ, आप सोचना, कहें कि सोहन दौड़ता है, तो सोहन हमें पुल्लिंग हो गया। अब रूप चलाना आना चाहिए, बालका है, बालका बालका, तो ऐसे ही सोहनः पुल्लिंग हो गया। दौड़ता है, धावती, सोहन प्रथम पुरुष एक वचन, तो धावती भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। अब आ जाए कि तुम दो हंसते हो, अब तुम दो हमें कर्ता ढूंढना पड़ेगा, मध्यम पुरुष ये युष्मद् का रूप होता है, त्वम युवाम यूयम, और अहम आवाम वयम यह अस्मद् का रूप होता है, मैं। अब तुम दो में यानी युवाम इसका कर्ता हो गया। अब हंसना, हंस धातु, तो मध्यम पुरुष द्विवचन पठथः, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हंसथः। यदि कहें कि हम सब जाते हैं, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। अब कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी, वयम। और जाने का अर्थ था गम धातु यानी गच्छामः। आ जाए तू लिखता है, तो तुम यानी तुम, त्वम। और लिखता है, मध्यम पुरुष एक वचन का करता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी, त्वम लिखसी। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आज मान लिया लड़कियों के लिए आ गया, यह तो वह के लिए था, और इसमें नजदीक के लिए यह होता है, एषः एतौ एते, एषा एते एताः स्त्रीलिंग में। अब मान लीजिए ये सब लड़कियां नाचती हैं, तो एताः, एताः मतलब ये सब, और नाचती हैं प्रथम पुरुष बहुवचन, नृत्यन्ति, एषः एताः नृत्यन्ति, ये सब नाचती हैं। तो ये होगा हमारा कर्ता। अब ऐसे ना स्त्रीलिंग का भी रूप बालिका, बालिके, बालिका। जैसे महिला, दो महिलाएं घूमती हैं, तो बालिका, बालिके, बालिका, महिला, महिले, महिला, महिला। अगर दो महिलाएं तो महिले, भ्रमतः प्रथम पुरुष बहुवचन। देखो मध्यम और उत्तम के तो एक कर्ता निश्चित है बताया था, बाकी सब बचे हो प्रथम, तो दो महिलाएं प्रथम पुरुष द्विवचन, महिले भ्रमतः, दो महिलाएं घूमती हैं। तो ये तो हुआ हमारा कर्ता और क्रिया को जोड़ना। अब प्रिय छात्रों, आपको ये वर्तमान काल की क्रिया है, और इसी में यदि हम भविष्यत काल की करेंगे तो कुछ नहीं, एक मध्य में सिर्फ श, जैसे पठती है तो पठिष्यति, हमें जोड़ना होगा
जैसे पठती पठतः पठन्ति, ऐसे ही पठिष्यति पठिष्यतः और पठिष्यन्ति, ऐसे ही पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः और पठिष्यामः। सारा यही था। बीच में हमने क्या किया, स्य। आप एक विसर्ग में कभी विचलित मत होना। कई बार बच्चों को ये शंका रहती कि विसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा, तो सामान्यतः बच्चों को याद रखने के लिए ऐसा बता दिया जाता कि अंग्रेजी का अक्षर जैसे एल होता वहां पर विसर्ग होंगे, जैसे ये एल, यानी मध्यम पुरुष में तीनों जगह पर और उत्तम पुरुष में सिर्फ बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग होगा। तो वही इसमें है, मध्यम पुरुष में हर जगह और उत्तम पुरुष में सिर्फ ये बहुवचन में, कि ये भी एक अंग्रेजी का एल अक्षर हमें याद रख लेना है, यहाँ पर विसर्ग होंगे। ऐसे ही देख, अभी मैंने पढ़ता है, पढ़ती और पढ़ेगा तो पठिष्यति। जैसे बालक पढ़ता है, बालकः पढ़ती, बालक पढ़ेगा तो बालकः पठिष्यति। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, और यदि मैं पढ़ूंगा तो वही उत्तम पुरुष अहम पठिष्यामि। हम दो पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ यही है, ज्यों का त्यों है। यदि भविष्य काल में क्रिया का प्रयोग करना है तो लिट लकार का ये प्रयोग कर देना, बीच में श हमें यह जोड़ना है, अन्य कोई बदलाव नहीं है लिट लकार के लिए। आ जाए, तुम दो खाओगे। अब तुम दो यानी युवाम, अब भविष्य काल की क्रिया हो गई खाद धातु, तो युवाम खाओगे या खाओगी, खादी श्यावः, युवाम खादी श्यावः, तुम दो खाओगी। तो अधिक कोई बदलाव नहीं है। ये कर्ता और क्रिया, यदि हमने बीच में अब कर्म कारक का प्रयोग करना हो तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। हिंदी भाषा में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को पहचानते हैं को। कर्ता तो होता है क्रिया को करने वाला, और कर्म होता है जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, वह कर्म होता है। और हिंदी भाषा में हम कैसे पहचानेंगे, उसके साथ को चिन्ह निकलेगा। जरूरी नहीं कि वहां लिखा मिले, जैसे मैं फल खाता हूं तो यहाँ पर को का चिन्ह फल के साथ निकलता है और व्यापार का फल उसी पर पड़ता है। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म होता है, उस पर व्यापार का फल पड़ता है। अब मैं फल को खाता हूं तो ये कर्म हो गया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यह हमें ध्यान रखना है कि कर्म कारक, जैसे कर्म को, मैं फल को खाता हूं तो अहम फलम। आपको फलम में ध्यान रखना, ये प्रथमा में भी फलम होता है लेकिन ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। खाता हूं, अहम फलम खादामि, और मैं फल खाऊंगा, अहम फलम खादिष्यामि। इसी को लिट लकार में परिवर्तित कर देना है। अच्छा, फिर है, यदि छात्र पुस्तक पढ़ते हैं तो छात्र यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा, ज्यादा है, पढ़ते हैं, छात्राः। क्रिया का
क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही आएगी, इस एक कर्म के अनुसार नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। छात्रा प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। अब पुस्तक एक है तो पुस्तकम कर्म कारक द्वितीया, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पठन्ति। छात्र ज्यादा हैं तो ये पठन्ति आएगा। ये ज्यादा छात्र हैं, एक पुस्तक को ही पढ़ रहे हैं। अगर वो की पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तकानि, ये भी बहुवचन का हो जाएगा। ज्यादा छात्र और ज्यादा ही पुस्तकें पढ़ते हैं। ज्यादा छात्र यदि दो पुस्तकों को पढ़ते हैं तो पुस्तकें, को का चिन्ह कर्म इसके साथ होगा। छात्राः पुस्तके, लेकिन पठन्ति ये परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का, क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का। और पढ़ेंगे हो जाए तो ये पठिष्यन्ति। पठिष्यन्ति तो ये हुआ कर्म। फलम पुस्तकम आ जाएगी आम्रम, जैसे तुम सब, यूयम। आम खाते हो तो क्या हो जाएगा, या आम को खाते हो, एक आम है तो आम्रम, यूयम आम्रम खादथ। और खाओगे तो खादिष्यथ। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार आप अभ्यास करना। आपको संस्कृत के कुछ वाक्य लिखित रूप में अभ्यास के लिए भेज दिए जाएंगे। ये कर्ता, कर्म, लट लकार और लिट लकार का आपको संबंध जोड़ना बताया है किस प्रकार को। यदि फिर भी किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई शंका है, संदेह है, तो आप निसंकोच निसंदेह अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।